अरिहन्ताणम् ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वच्छायाणम् ओम नमो वच्छायाणम् ओम नमो लोहे सव्वसाहुणम् ओम नमो लोहे सव्वसाहुणम् ओम नमो लोहे सव्वसाहुणम् ओम नमो लोहे सव्वसाहुणम्। जोले एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूजाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य एकशॉट आचार्य प्रवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य संघ की। हे पुण्य उदय तो भाग्य कहे, पुण्य उदय तो भाग्य कहे, भक्ति करे सौभाग्य बने। पुण्य उदय तो भाग्य कहे, भक्ति कहे सौभाग्य बने। जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे। गुरु जब चौके में आए, गुरु जब चौके में आए, आओ भाग्य तब यहाँ बने। गुरु जब चौके में आए, अहो भाग्य तब यहाँ बने। गुरु की महिमा से हो, गुरु की महिमा से ये हम सब पाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे ओ। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनोनी हो, होनी अनोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे ओ। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सपनों जैसा मिला भवन, सपनों जैसा मिला भवन, इसमें ही हो गए मगन। सपनों जैसा मिला भवन, इसमें ही हो गए मगन। गुरु आदर भूले भगवन, गुरु आदर भूले भगवन, गुरु आदर भूले भगवन, गुरु आदर भूले भगवन। समझ नहीं ये सुख साधन, समझ नहीं ये सुख साधन, इसमें जीवन करना हवन। समझ नहीं ये सुख साधन, इसमें जीवन करना हवन। तन ही नहीं अपना तो भवन काए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए ओ। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब हमारा पुण्य का उदय हुआ, जब हमारा पुण्य का उदय होता है, तब हमारा भाग्य नजर आता है। तब हमें यह लगता है मेरा भाग्य अच्छा है, इसलिए हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। सब कुछ प्राप्त होना, इष्ट वस्तु की प्राप्ति होना ही भाग्य है। जो हम चाहते हैं वो मिले, जैसा चाहते हैं वैसा मिले, जैसा नहीं चाहते वैसा मिले, ये दुर्भाग्य है। जैसा नहीं चाहते वैसा मिले, ये दुर्भाग्य है।
और जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाए, ये भाग्य है। हमने चाहा मेरे पास अच्छे 2 बच्चे हों और 2 बच्चे मिल गए, अब इसे क्या कहोगे? दुर्भाग्य तो कह नहीं सकते और अहोभाग्य नहीं कह सकते, सौभाग्य भी नहीं कह सकते, इसको सिर्फ भाग्य कह सकते हैं, क्योंकि वस्तु का मिलना ही भाग्य का समाचार है। अच्छी मिली तो अच्छा और खराब मिली तो खराब, लेकिन भाग्य तो सबकी समझ में आता है और भाग्य बहुत सरल है। बिना मेहनत के कोई चीज मिले उसे भाग्य कहते हैं। बिना मेहनत के कोई चीज मिले उसे भाग्य कहते हैं। मेहनत करने पर कोई चीज मिले उसे भी भाग्य कहते हैं। दोनों बातें। किसी ने मेहनत नहीं की और बिना मेहनत के मिल गया। पिताजी ने करोड़ों रुपए कमाए और पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजर गए तो बताइए आपको मेहनत से मिला कि बिना मेहनत से? बिना मेहनत के। पिताजी सर्विस करते थे, पिताजी गुजर गए, उनका पीएफ जीएफ उनकी सर्विस भी मिल गई, उनकी सर्विस भी तुम्हें मिल गई। ये तुम्हारा भाग्य है, बिना मेहनत के मिला। एक मेहनत करके प्राप्त करते हैं। हमने बाजार में व्यापार किया, सर्विस की, उसके बाद जो पाया वो भी भाग्य है। ऐसा मत समझना कि वो सौभाग्य है, वो भी भाग्य है। मेहनत से मिले, बिना मेहनत के मिले, तुम्हें जो भी मिले वो सब भाग्य से है। कभी कभी मेहनत करते हैं मिलता नहीं और चला जाता है। कभी कभी मेहनत करने पर अपनी गांठ का और चला जाता है, और कभी कभी मेहनत कम करने पर ज्यादा मिल जाता है। कभी कभी ज्यादा मेहनत करने पर कम मिलता है। कभी कभी जितनी मेहनत करते हैं उतना ही मिलता है। कभी कभी मेहनत नहीं करते हैं तो भी मिलता है, और कभी कभी मेहनत नहीं करते तो नहीं भी मिलता है। कितने सारे विचार बने, मेहनत करने पर मिले, कम मेहनत पर ज्यादा मिले, ज्यादा मेहनत पर कम मिले, जितनी मेहनत उतना ही मिले, मेहनत नहीं करे तो भी मिले, और मेहनत करे तो भी न मिले। ऐसा भी होता है। कई विकल्प आते हैं। ज्यादा मेहनत पर कम क्यों मिलता है? ज्यादा मेहनत पर कम क्यों मिलता है? कभी कभी कहते हैं महाराज हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उतनी बरकत नहीं होती। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कहने, बहुत सारे लोग आते हैं बताने, महाराज क्या करें कि मेहनत तो कम करें और मिले ज्यादा। हम क्या ऐसा जानना है? हम ऐसा भी बता सकते हैं, कम मेहनत, मेहनत कम, ज्यादा इनकम, ये भी बता सकते हैं। ज्यादा मेहनत, कम इनकम, ऐसा भी बता सकते हैं। दोनों समझा सकते हैं। करना तो तुम्हें ही है। हम चाहें तो भाग्य का खा करके जिंदगी गुजार सकते हैं। हम चाहें तो किस्मत का खा करके जिंदगी गुजार सकते हैं। हम चाहें तो किस्मत पर सौभाग्य बना सकते हैं। अब सौभाग्य बनाने की बात करिए। भाग्य की बात तो सबको मालूम है, सौभाग्य की बात करिए। सौभाग्य का मतलब क्या होता है? सौभाग्य का मतलब होता है, शब्द से ही स्पष्ट है, सौभाग्य। सौभाग्य एक नहीं, कितने? सौभाग्य। काम एक और फल अनेक, इसका नाम सौभाग्य। काम एक और फल अनेक, इसका नाम सौभाग्य है। और काम एक और फल भी एक, इसका नाम भाग्य है। हमने एक काम किया, एक ही फल मिला। हमने दुकानदारी की, व्यापार किया, दुकान पे बैठे, कपड़े की बिक्री की, तो क्या मिला? प्रॉफिट। जितना किया उतना मिला। इसे क्या कहते हैं? भाग्य। लेकिन काम एक हो और फल, ऐसा कौन सा काम है? एक काम एक और फल अनेक,
अब ऐसे तो कई काम है। आपके घर में पत्नी आती है कितनी, एक या दो? एक। और काम कितने करती है? झाड़ू पोंछा भी कर लेती है, कपड़े भी धो लेती है, बच्चों को भी जन्म देती है, बच्चों को भी पाल लेती है, और तुम रुपया लाओ वो संभाल करके भी रख लेती है। पत्नी एक, काम, इसलिए तो सौभाग्यवती है। कितने सौभाग्य। और पत्नी ना हो तो पति कितना दुखी है, बहुत दुखी है। देखो, अगर हमारे नगर में पंच कल्याणक हो रहे हो अथवा कोई विधान हो रहा हो, बड़ा विधान हो रहा हो, और उसमें तुम्हारा मन सौधर्मिंद बनने का आ जाए, तो पत्नी जरूर चाहिए। अगर पत्नी नहीं है तो तुम सौधर्मिंद्र नहीं बन सकते। पत्नी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन के लिए किसी दूसरी के लिए आओ, तो भी नहीं बनने देंगे। तब उसे याद आता है कि पत्नी होना चाहिए थी। पैसे से कोई सौधर्मिंद्र नहीं बन पाता, पैसे के साथ पत्नी भी होनी चाहिए। सौभाग्य। ये तो एक बाहर का उदाहरण है, अंदर का उदाहरण जानिए। हम भगवान की पूजन करते हैं। आपने भगवान की पूजन की, आपने विनय पाठ पढ़ा। आप विनय पाठ में देखिए कितने भाव डालते हैं। विनय पाठ में प्रत्येक छंद में अलग अलग भाव डाला गया है। 27 दोहे पढ़े जाते हैं। 27 दोहे पढ़ने में अलग अलग भाव है। मैं वंदो जिन्हु देव को करियति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु पाए। अब यहां तुम क्या कर रहे हो? हम निर्मल भाव बना रहे हैं। चेदानंद निर्मल कियो, यहां दूसरा भाव है। राग सहित जग में रुलो, तीसरा भाव है। कितने गोद कितनार की, चौथा भाव है। अशरण के तुम शरण हो, अलग भाव है। तुमरी ने दृष्टि थे, अलग भाव है। मैं बंदो पांचो परम गुरु, अलग भाव है। सबके अलग अलग भाव है। अलग अलग श्लोक, अलग अलग भाव। पूजन एक, भाव अनेक, तो फल भी अनेक। सौभाग्य। पूजन करना भाग्य नहीं है, वस्तु का मिलना भाग्य है। लेकिन ऐसा काम करना जिससे कई फल मिले, इसे सौभाग्य कहते हैं। इसलिए पूजन करना क्या हुई? सौभाग्य। दूसरा देखिए, मुनिराज को आहार देना, यह भाग्य नहीं है। भाग्य से मुनिराज आते हैं, लेकिन आहार भाग्य से नहीं देते। आहार देना सौभाग्य है। क्यों है? विचार करिए। देखिए, आपने आहार दिया है। आहार देखते समय आपने पहले शोधन भी किया है, देखा भी है। आपकी नजर भी वहां पड़ी है। क्या चीज बनानी है, क्या देना है, यह भी तुम्हारे दिमाग में है। कैसे देना है, यह भी तुम्हारे दिमाग में है। कब देना है, यह भी तुम्हारे दिमाग में है। तो दे तो रहे हो आहार, और मिलेगा दिमाग। दे क्या रहे हैं? आहार, और मिलेगा दिमाग, क्योंकि उसमें दिमाग भी लगा रहे हैं, हाथ भी लगा रहे हैं। हाथ भी तो लगा रहे, हाथ से दे रहे हैं, ये मजबूत होंगे। पांव से खड़े हैं, ये पांव भी मजबूत होंगी। दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग भी मिलेगा। धन भी लगाया है, धन भी मिलेगा। मकान में तुमने चौका लगाया है, महल भी मिलेगा। काम एक और फल अनेक, इसे कहते हैं सौभाग्य। लेकिन ऐसा सौभाग्य कहां हर किसी को प्राप्त होता है? मुनिराज तुम्हारे दर पे आ जाएं। अब देखिए भाग्य,
आप घर पे बैठे थे आराम से, आप ना महाराज के पास गए, ना तुमने महाराज को श्रीफल चढ़ाया, ना महाराज को लेने गए, और महाराज तुम्हारे गांव में आ गए और तुम्हारे द्वार से गुजरे और तुम सामने खड़े थे, तुमने नमोस्तु कर लिया। कहो भाग्य है कि सौभाग्य? भाग्य, फोकट में मिल गए। किया क्या था तुमने? तुमने क्या किया था उनके लिए? कुछ नहीं किया था। हमें अपने आप मिल गए सहज में। जो सहज में मिल जाए वो भाग्य है, और किया जाए तो सौभाग्य है। अब तुम वैयावृत्ति करने के लिए गए, सेवा करने के लिए गए, उनको आहार दिए, ये सौभाग्य है। लेकिन तुम्हें साधु मिल गए, ये तुम्हारा भाग्य है। तुमने कभी ये कामना की होगी, ये भावना की होगी, हे भगवान मुझे मुनिराज के दर्शन मिले, मैं मुनिराज के दर्शन करूं, मुझे ऐसा प्राप्त हो। ऐसी तुमने कभी पूर्व में भावना की होगी। उसका जब रिजल्ट आया तो एक मुनिराज तुम्हारे सामने आ गए। जो रिजल्ट है ये, अगर ये रिजल्ट नहीं होता, तुमने ये रिजल्ट नहीं बनाया होता, तुमने ये सोचा होता मुझे मुनिराज के दर्शन नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है मुनिराज के पास, ध्यान रहे आप कितने भी मुनिराज के पास रह लें, आपके सामने से मुनिराज नहीं गुजरेंगे। और जब गुजरेंगे तो आपका मुंह भी दूसरी तरफ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप द्वार पे खड़े होंगे और जैसे ही मुनिराज निकलेंगे, आपने पहले ऐसी भावना नहीं की, और जैसे ही मुनिराज निकलेंगे आप घर में कोई काम से घुस जाएंगे, आपको मुनिराज दिखाई नहीं देंगे, दिखेंगे नहीं, कैसे भी नहीं दिखेंगे। क्योंकि आपने पहले क्या सोचा था। और मुनिराज का दर्शन क्या करता है, हमें क्या चीज दिलाता है? एक दिगंबर साधु का दर्शन हमें क्या दिलाता है बताइए? सम्यक दर्शन तो बहुत बड़ी बात है। सम्यक दर्शन तो तब की बात है जब हम मुनिराज को देख करके उनकी सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन पर श्रद्धा करते हैं, तब जाकर के हमें सम्यक दर्शन होता है। लेकिन अभी तो आप जैन भी नहीं है, अजैन है, मुस्लिम है, हिंदू है, अन्य कोई है, अथवा जैन भी है तो अजैन जैसे हैं, और आपको सामने से मुनिराज दिखे और आपने उन्हें हाथ जोड़ करके नमोस्तु कर लिया, अभी श्रद्धा की कोई बात नहीं है। अभी ना आपने श्रद्धा की है, ना आपने उनकी सेवा की है, ना आपने उन्हें आहार दिया है, ना आपने उनकी वैयावृत्ति की है, ना आपने उनके स्वरूप को समझा है, ना आपने दिगंबर धर्म को समझा है। ये कुछ नहीं समझा, सिर्फ आपको एक दिगंबर मुनि जाते हुए दिखाई दिए और आपने हाथ जोड़ करके उन्हें भक्ति भाव से नमोस्तु कर लिया। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट धर्म भी नहीं है, इसका रिजल्ट सम्यक दर्शन भी नहीं है, इसका रिजल्ट ज्ञान भी नहीं है। जब आप किसी मुनिराज को भक्ति भाव से नमोस्तु कर लेते हैं तो आपको जैन कुल में पैदा होने का टिकट मिल जाता है। वो व्यक्ति जैन होता है। सिर्फ नमोस्तु कर ले, भक्ति भाव से नमोस्तु कर ले। तुम चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हो, अरे तुम तो अभी तो इंसान हो। अगर जानवर होकर के भी उनको कोई नमोस्तु कर ले तो वो भी दोबारा जैन कुल में पैदा होगा, जानवर भी हो। और आपको उदाहरण जानना है तो उदाहरण जानिए वज्र जंग चक्रवर्ती का। वो आहार दे रहा था दंडक वन में, और एक बंदर, एक सियार उनको देख रहे थे, सिर्फ देख रहे थे, ना तो आहार दे रहे थे ना कुछ कह रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। उन्होंने मुनिराज को देख लिया, ना तो उन्होंने नमोस्तु किया, ना उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा, ना उन्होंने वैयावृत्ति की, सिर्फ देख लिया। आप देखिए वही भविष्य में जाकर के चक्रवर्ती हुआ।
उदाहरण देखिए, भगवान महावीर शेर की पर्याय में उन्होंने मुनिराज को देख लिया। कौन से मुनिराज? संजय विजय। दो मुनिराज देख लिए, वे दोबारा शेर नहीं हुए, शेर से जैन कुल में पैदा हुए। मुनिराज को देखने पर, मुनिराज के दर्शन करने पर, मुनिराज को नमोस्तु करने पर हमें उच्च कुल की प्राप्ति होती है। इसलिए मुनिराज मिल जाए, कहो भाग्य की बात है कि सौभाग्य की बात है। तुम्हारा जैन कुल पक्का हो गया, वो मिल गए, तुम्हारे जैन कुल को पक्का करा गए, और तुम फिर भी मुख टेढ़ा करो तो भगवान महावीर कहते हैं अब तुम्हारी किस्मत भगवान भी नहीं बदल सकते। ध्यान रहे। और अच्छी एक बात बता दें, तुम भगवान को रोज नमोस्तु करो, भगवान को रोज नमस्कार करो, तब भी तुम्हें जैन कुल मिले, जरूरी नहीं है। भगवान को नमस्कार करने पर जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक दिगंबर मुनिराज को नमोस्तु करने पर जैन कुल मिलेगा, पक्का है। हाँ, पढ़िए रत्नकरण साहब का 115 नंबर गाथा। उच्चैर गोत्रम प्रणुते, उच्चैर गोत्रम प्रणुते। मुनिराज को प्रणाम करने पर उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। पढ़ना रत्नकरण साहब का 4 गाथा नंबर 115, आचार्य समंतभद्र स्वामी। उच्चैर गोत्रम प्रणुते, प्रणाम करने पर उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान को नमोस्तु करने पर जैन कुल नहीं मिलेगा? बिल्कुल दावे से कह सकते हैं, ऐसे नहीं, प्रूफ से कह सकते हैं। ऐसे देवगति में व्यंतरवासी, भवनवासी, ज्योतिषी, कल्पवासी, पहले दूसरे स्वर्ग में बहुत सारे देव हैं, वहां जिनालय बने हुए हैं, वीतरागी भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। वे देव भगवान को रोज नमोस्तु करते हैं, और रोज नमोस्तु करने पर भी उन्हें जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है। कहो भगवान को नमोस्तु किया और जैन कुल नहीं मिला, तो भगवान को नमोस्तु करने पर जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन मुनिराज को नमोस्तु करने पर जैन कुल मिलता है, ये समंतबद्ध आचार्य ने खुद ही लिखा है। भगवान को करने पर नहीं मिलता, ये तो तर्क से सिद्ध है। भवनवासी में 7,72,00,000 जनालय, 8,33,76,00,000 भगवान, इतने सारे भगवान, और वे देव उन्हें नमोस्तु करते होंगे। ऐसा नहीं है कि मंदिर में हैं तो नमोस्तु नहीं करते हैं, सब करते हैं, सारे देव करते हैं। और सारे देव करने पर भी वे जैन बने ये जरूरी नहीं है। और कौन सी भगवान को नमोस्तु करते हैं? अनंत भगवान को। वो भी कैसी? अकृत्रिम जनालय, अकृत्रिम प्रतिमाएं, ऐसी प्रतिमाओं को नमोस्तु करने पर भी वे दोबारा जैन कुल में पैदा हों ये जरूरी नहीं है। लेकिन मुनिराज को नमोस्तु करने पर पुरुरवा भील ने मुनिराज को नमोस्तु किया तो तीर्थंकर भगवान के खानदान में पैदा हो गया। कौन? पुरुरवा भील। मारीच तो बाद में बनाए। देखिए, मुनिराज को नमोस्तु किया और किसी को नहीं किया। उसने भगवान नहीं देखे, मंदिर नहीं देखा, वीतरागी प्रतिमा नहीं देखी, अनंत भगवान की प्रतिमा नहीं देखी, वो जानता भी नहीं है अनंत भगवान क्या है। और उसने किनको नमोस्तु कर लिया? मुनिराज को। कहां पैदा हुआ? आदिनाथ भगवान के खानदान में, मोक्षगामी हो गया। मुनिराज, मैं क्या कहने जा रहा हूं? मुनिराज, अगर मुनिराज दिखाई दे जाए, भक्ति भाव से उसमें लग जाना, ये भगवान की भक्ति करते रहे और मुनिराज से मुंह फेरते रहे। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि भगवान की भक्ति में तो बहुत,
भगवान की भक्ति, भगवान का विधान, गुणगान, और मुनिराज से उधर मुंह। ऐसे भी लोग हैं, इनको समझाना है भैया अगर मुंह फेरोगे तो उच्च कुल की प्राप्ति नहीं होगी। ये भगवान तुम्हें उच्च कुल की प्राप्ति नहीं करा सकते। ये भगवान तुम्हें, अकृत्रिम प्रतिमा भी तुम्हें उच्च कुल की प्राप्ति नहीं करा सकती। जब हम ये बता रहे हैं और तर्क दे रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, कल्पवासी, ये सब आपको मालूम हो, कल्पवासी देव पहले दूसरे स्वर्ग से अगर मिथ्यात्व में मरे तो कहां पैदा होते हैं? तांते चय तन थावर धरे। कहां से आए हैं? कल्पवासी से। कल्पवासी से ऊपर से स्वर्ग से आए हैं और उन भगवान को देख देख के आए हैं, क्योंकि पैदा तो वही होंगे, पैदा तो वही होंगे। 30 लाख जनालय हैं, उनके दर्शन करेंगे, देखेंगे, नमोस्तु करेंगे। और कहां पैदा हुए? एक इंद्री में। वो एक इंद्री कौन सा जैन कुल है बताओ? पेड़ कौन से कुल में है? जैन है कि ब्राह्मण? वो न जैन है न ब्राह्मण, जैन कुल नहीं मिला और भगवान को नमोस्तु किया। बस हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान को नमोस्तु करने पर जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन मुनिराज को नमोस्तु करने पर जैन कुल प्राप्त होता ही है। तर्क दे रहा हूं, ध्यान रहे। मुनिराज कैसे भी हो, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनिराज चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, मिथ्या दृष्टि हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिसे नमस्कार करते हैं फल तो उसका मिलता है। अगर हमने भव्य समझ करके नमस्कार किया है तो फल हमें भव्यता का मिलेगा, और हमने अभव्य समझ लिया है और नमोस्तु नहीं किया है और वे भव्य निकले तो तुम्हारी दुर्गति हो जानी है। इसलिए वो कहते हैं अभव्य मुनिराज को नमोस्तु करने पर भव्य मुनिराज मोक्ष को प्राप्त कर गए, अभव्य को नमस्कार करने पर। और भव्य हुए तो फिर मोक्षगामी है ही। हम ये कहना चाहते हैं मुनिराज दिखना चाहिए। मुनिराज देख करके सेवा में लगो। तुम सेवा के फल को प्राप्त करो। सेवा के फल को प्राप्त करने के लिए हमें कंपनी नहीं देखना चाहिए। हमने एक उदाहरण दिया था, जब हमारे बच्चे ने MBA किया है, MCA किया है और कंपनी विदेश की है और वह उसे 50 लाख पैकेज देती है और दूसरी कंपनी अगर 70 लाख पैकेज देती है, तो तुम्हारा बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? वो वाली कंपनी छोड़ देगा और वो वाली कंपनी ज्वाइन कर लेगा। ये नहीं देखेगा ये अमेरिका की है कि जापान की। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो कंपनी चाहिए, हमें तो पैकेज से मतलब है। ऐसे ही मुनिराज को देख करके हमें उनकी सेवा में लगना चाहिए। इतना जरूर है कि मुनिराज की चर्या जरूर देख लेना चाहिए। और चर्या तो तब देखो जब तुम खुद चर्या जानते हो। अपनी चर्या तो जानते नहीं, अपनी चर्या का तो पता नहीं है, और मुनिराज की चर्या जरूर जानते हैं, खुद का पता नहीं है। ऐसा भी कई लोग दिखाई देते हैं। तो मुनिराज की चर्या जरूर देख लेना चाहिए। मतलब ये है कि मुनिराज ऐसी प्रक्रिया ना हो जिस प्रक्रिया से धर्म की हंसी हो, जिस प्रक्रिया से धर्म की हानि हो, जिस प्रक्रिया से हमारा मन उद्वेलित हो, जिस प्रक्रिया से हमारा मन खराब हो। ऐसी प्रक्रिया देख करके, ऐसी प्रक्रिया अगर दिखती है तो समझाना चाहिए,
कहने का मतलब यह है कि हमें तो सेवा का फल प्राप्त करना है, हमने सेवा की तो हमें उसका फल हमें प्राप्त हो जाएगा। आप भगवान की पूजन करते हैं, आप कभी ये विचार करते हैं ये भगवान इंदौर के हैं या कहीं और के हैं? क्यों नहीं विचार करते? क्यों नहीं करते विचार? ये आदिनाथ है कि मुनि सुब्रत नाथ है? विचार करते हैं? नहीं करते। वहां तुम्हें क्या दिखता है? अगर भगवान की प्रतिमा भी आंख खुली है, पूरी आंख खुली है और अच्छी मुद्रा में नहीं बैठे, ऐसे बैठे हैं, तब भी आप नमस्कार करते हैं? करते हैं। आप सोनागिर जाइए, सोनागिर में तरह तरह के भगवान मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे, अलग अलग तरह की मिलेंगी, आकृति अलग अलग तरह की मिलेगी, लेकिन आप फिर भी सबको प्रणाम करते हैं, सबको अर्घ्य चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है नहीं इन्हें नहीं चढ़ाएंगे, ये तो बहुत आंख निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां विचार करिए, वहां हमने क्यों नहीं विचार किया और यहां विचार क्यों कर लिया? ध्यान रहे, सामने वाले में विकृति नहीं होती, विकृति तो मेरे अंदर होती है। किसके अंदर? वो कहते हैं ना, नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, नेक ने नेक और बद ने बद जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। अब हम तो एक ही है। नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, अपनी अपनी शक्ल में सबने ही पहचाना मुझे। वहां शक्ल तुम्हारी नजर आ गई, मेरी नहीं। अगर हम भगवान को दूसरी तरह से स्वीकार करते तो शक्ल तुम्हारी नजर आती, भगवान की नहीं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पुण्य से हमें निमित्त मिलते हैं, सारे निमित्त पुण्य से प्राप्त होते हैं। हम भाग्य से तो मिले और हमने सौभाग्य बना लिया तो आप समझदार हैं। 100 रुपये मिले और आपने 200 बना लिए तो आप क्या कहे जाएंगे? कहते ना, ले द्रव्य को वणिक तीन चले कमाने, जाके बसे शहर में खुलती दुकानें, था एक विज्ञ उनमें धन को बढ़ाता और एक मूल धन लेकर लौट आता। 3 वणिक माने व्यापारी, 3 व्यापारी पैसे को लेकर के व्यापार करने गए। लिए द्रव्य को वणिक 3 चले कमाने, जाके बसे शहर में खुलती दुकानें। बाजार में गए, दुकान खोली। था एक विज्ञ उनमें धन को बढ़ाता, उसने 1000 के 1500 कर लिए, व्यापार किया। और एक मूल धन लेकर लौट आता, मूल धन लेकर लौट आया। 1000 के 1000 तो ले आया, गए तो नहीं। और एक मूल धन लेकर लौट आता, हाँ मूल धन को जिसने गंवाया, मूल धन भी गया, सारा गया वितत हाय किया कराया। अभी तक हमने जो मेहनत की, जितना कमाया, जितना ले गए थे, वो भी गया, सब बेकार हो गया। ऐसा ही कार्य अवलो हमने किया है, सद्धर्म पा उचित कार्य कहाँ किया है। अगर हम मनुष्य गति में आ गए हैं तो हमें ऐसे कार्य करना चाहिए कि हम इससे भी ऊपर उठे। ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए कि इससे भी नीचे गिरे। ये मूलधन है हमारा। मनुष्य गति क्या है? मूलधन है। अब इसे मिश्र धन बनाइए, इसे मिश्र धन बनाइए, नहीं तो मूलधन ही गुजार दो। और मिश्र धन कब बनेगा? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। वो एक बच्चा, गणित का पेपर था, 8वीं क्लास का पेपर,
और बच्चा पेपर दे रहा था, नकल करनी थी उसे, सामने वाले की नकल की। नकल में भी तो अकल चाहिए, उसे नकल की, लेकिन नकल तो नकल है। और चक्रवर्ती ब्याज का सवाल, सूत्र था मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। अब उसने शॉर्ट में लिखा मी बिंदी इजिकल टू मू बिंदी प्लस ब्याज। उसने लिखा, सूत्र लिखा, नकल करने वाले ने जो नकल की उसने लिखा मी। अब उसने कभी पढ़ा है नहीं, स्कूल गया नहीं, हम नकल तो सामने कर ही रहा है, लिखा तो है ही। अब उसने उसका फुल फॉर्म लिख दिया, उसमें लिखा मिर्ची, मी बराबर मिर्ची बराबर मूली धन प्याज। नकल में भी अकल की जरूरत होती है। उन्हें यही याद थे, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं गणित। ऐसे ही हमें अगर मुनिराज मिल जाए तो हम ये कहना चाहते हैं सौभाग्य बनाए, भाग्य नहीं। भाग्य से तो मिले हैं, भाग्य से अगर भाग्य ही बने तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। 1000 रुपए कमा करके तुम 1000 रुपए खर्च करके 1000 रुपए कमाओ, कोई कमाई नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। 1000 रुपए खर्च करके 1,00,000 रुपए कमाओ तो समझदारी है। खर्च कम ज्यादा इनकम, तब है समझदारी, और वही समझदारी काम आएगी। और जैनी लोग समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, वे खर्च कम करते हैं और इनकम ज्यादा करते हैं। और जिन्हें करनी आती है वो करते हैं, जिन्हें करनी नहीं आती वो नहीं करते। इसलिए साधुओं की सेवा में लगिए, सौभाग्य बनाइए। और साधु तुम्हारे घर पर आ जाए तो ये सौभाग्य नहीं है, समझिए, ये सौभाग्य नहीं है। आहार देना सौभाग्य है, साधु तुम्हारे घर पर आ जाए ये सौभाग्य नहीं है, ये अहोभाग्य है, उससे भी ऊंचा है। सौभाग्य तो वो है जहां तुम आहार दे रहे हो, तुमने आहार दिया है तो सौभाग्य है। अहोभाग्य वो है कि घर तो तुम्हारा है और तुम आहार दे रहे हो और पड़ोसी भी तुम्हारे घर पर आकर के आहार दे रहा है, ये अहोभाग्य है। तुमने अपना तो पुण्य कमाया ही है, पड़ोसी का भी कमा लिया, ये अहोभाग्य है। सौभाग्य में दूसरे का तुम नहीं कमा सकते, तुमने ही कमाया है। लेकिन अहोभाग्य में जो आहार देता है, जो चौका लगाता है, और जहाँ आहार होते हैं तो पड़ोसी भी आहार देने आ जाते हैं, आते ही हैं। हमने नहीं देखा है कि जिसने चौका लगाया है वे ही आहार दे रहे हो, वे ही आहार दे रहे हो, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। हमने जब सुमति धाम में थे, जहां भी आहार हो वो लोग तो ढूंढ लेते थे, और जहां भी आहार हो, मुझे नहीं मालूम कितने लोग आहार देते थे, मुझे तो एक एक करके लेना पड़ता था, तब वो पूरे हो पाते थे। वो मक्की ले आए तो हमने कहा एक एक दे दो सबको, और रखो हमारे हाथ पे, चलो किसको। कितने सारे लोग आहार देते थे। तो कहने का मतलब एक चौके में आहार हुए हैं, चौके में मुश्किल से 4, 6, 8 जने हैं, 8 लोग हैं, लेकिन आहार देने वाले हमने देखे 300 लोगों ने आहार दिए हैं, 300 लोगों ने आहार दिए। विचार करिए, कहाँ जाकर इतनी दूर जा करके 300, 400 लोगों ने आहार दिए। हम कहें कैसे इनसे आहार लेंगे, फिर भी भले ही आहार नहीं होते थे, फिर भी हम सभी से लेते थे। फिर ऐसी चीज लेना चाहिए कि जिससे कि सभी लोग दे दें, सभी लोग। मूंगफली के दाने ले लिए, 2-2 पकड़ा दो सबको, चलो। तो कहने का मतलब यह है अहोभाग्य है, क्योंकि हमने अपना भी पुण्य कमाया है, स्वयं के सौभाग्य बनाए हैं, और दूसरों का भी भाग्य लिया है, इसलिए वो अहोभाग्य है।
अगर तुम्हारे घर पर मुनिराज आ जाए और पड़ोसी हार देने आए तो समझना चाहिए अहोभाग्य है। इसलिए अपने भाग्य को सौभाग्य बनाने का प्रयास करें। भाग्य से भाग्य बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। भाग्य को दुर्भाग्य बनाना बहुत खराब बात है। भाग्य को भाग्य बनाना बड़ी बात नहीं है। भाग्य को सौभाग्य बनाना बड़ी बात है और अहोभाग्य बनाना बहुत बड़ी बात है। ऐसा भाव अपने जीवन में लाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।